हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामरेश राय स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म हम आपको जो बताए थे पहला लेक्चर में जो हम लोग बताए थे, तो उसमें हम यहाँ तक बता दिए थे कि गौतम बुद्ध मतलब कैसे तपस्या किया था। तो चलिए आज हम फिर से मतलब गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर जो स्टूडेंट नए हैं तो अगर आप नए हैं तो पहले वाले वीडियो देख लीजिए और तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपका समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जान गए थे कि गौतम बुद्ध जो था, गौतम बुद्ध का मतलब जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल में कपिल वस्तु में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसका पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया थी और इसकी मौसी थी गौतमी। मौसी का क्या नाम था? गौतमी था, जो कि बाद में इसकी मतलब इसके माता के मृत्यु के बाद फिर इसकी मतलब सौतेली माँ बन जाती है। तो देखिए इसमें क्या है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो उसके जन्म के 7 दिन बाद उसकी माता की मृत्यु हो जाता है। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। माता की मृत्यु होने के बाद कुछ दिनों इसका जब भविष्यवाणी किया गया तो एक कालदेव ब्राह्मण ने भविष्यवाणी किया था कि गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या महासन्यासी बनेगा। तो इसके पिता ने क्या किया? डर से इसे राजमहल से निकलने ही नहीं दिया था, ठीक। अब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम इसका क्या था? सिद्धार्थ था। इसका विवाह जब हुआ था, इसकी पत्नी की नाम थी यशोधरा। इसकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। जब अब विवाह के कुछ दिनों बाद इसे एक पुत्र हुआ था। गौतम बुद्ध ने उसे अपने मोक्ष में मतलब रुकावट माना था, इसलिए उसका नाम रखा था राहुल। क्या नाम रखा था इसको अपने पुत्र का? राहुल। एक दिन की बात है, जब गौतम बुद्ध घर से बाहर निकले और कहीं घूमने के लिए गए, तो वहाँ जब घूमने के लिए गए तो वहाँ पे देखा कि कोई आदमी वृद्धा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, कोई आदमी जो है भूख के लिए तड़प रहा है, कोई आदमी मरा हुआ है और उसको कंधा पे ले जाया जा रहा है। तो ये सब जब उन्होंने देखा था तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वहाँ से जब रिटर्न आया तो अपनी पत्नी को बताया कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है। तो उसकी पत्नी को पहले से ही डर था कि ये तो हो सकता है कभी बाहर चला जाएगा। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृह को त्याग दिया। नंदीवर्धन उसका जो भाई था उसको क्या किया? राजपाट दे के गृह त्याग कर चला गया। कहाँ? तो सारनाथ में उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या किया। सारनाथ में कितने वर्षों तक? सारनाथ में 6 वर्षों तक उन्होंने क्या किया था? तपस्या किया था। 6 वर्षों की तपस्या करने के बाद फिर भी उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने सारनाथ से गया चला गया। कहाँ चला गया? गया में निर्जना और फल्गु नदी के निर्जना और फल्गु नदी और पीपल के नीचे उन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति किया। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान जिस दिन प्राप्त हुआ था उस दिन वैशाख की पूर्णिमा था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध का जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वो दिन कौन सा दिन था? तो वैशाख की पूर्णिमा का दिन था, इसलिए उसे कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा पूर्णिमा कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। अब देखिए बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अब देखिए
उन्होंने ज्यादातर उपदेश दिया था कहाँ, तो ज्यादातर उपदेश दिया था कौशल देश की राजधानी जो थी श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। वहाँ पे उन्होंने सबसे अधिक अपना धर्म उपदेश दिया। और किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में। कौन से भाषा में दिया, पाली भाषा में उन्होंने क्या किया, ज्ञान मतलब धर्म उपदेश दिया था। उसका जो सबसे प्रिय सबसे प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली था। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली। अब देखिए गौतम बुद्ध जो धर्म चलाया था, बौद्ध धर्म चलाया था, तो ये बौद्ध धर्म 5000 वर्षों चलने वाला था। लेकिन आनंद के कहने पर, किसके कहने पे, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में क्या कर दिया, प्रवेश की अनुमति दे दिया। जिसके कारण से उन्होंने कहा था, आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब वो कितना वर्ष चलेगा, 500 वर्ष चलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने महिलाओं को क्या किया, भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। इसलिए वह कितने वर्षों तक चलेगा, 5 वर्षों तक चलेगा। देखिए इसमें जो था बौद्ध धर्म को सबसे पहले जो अपनाने वाली महिला थी वो थी कौन, तो गौतमी। दूसरी महिला थी आम्रपाली। दूसरी महिला कौन थी, आम्रपाली। बौद्ध धर्म को कहेगा सबसे पहले अपनाने वाली महिला कौन थी, तो गौतमी थी। दूसरी महिला कौन थी, आम्रपाली थी। उसके बाद कहेगा बौद्ध धर्म को अपनाने वाले पहला पुरुष कौन था, तो पहला पुरुष जो था तप्यू, दूसरा मल्ली। दूसरा कौन थे, मल्ली। अब देखिए गौतम बुद्ध ने क्या किया, अष्टांगिक मार्ग दिया। कौन सा मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 जो है मार्ग दिया था। उन्होंने कहा था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मनाद और सम्यक आजीव। उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये मतलब गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अष्टांगिक मार्ग दिया था। अब देखिए गौतम बुद्ध जो अपना धर्म चलाया था, उसके जो अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कहेगा गौतम बुद्ध के अनुयायी को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। पहला था भिक्षुक, दूसरा था उपासक। अब देखिए भिक्षुक किसे कहते हैं, तो जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए सन्यासी रूप धारण कर लिया था, उसे कहा गया था भिक्षुक। उसे क्या कहा गया, भिक्षुक। उपासक किसे कहा जाता है, तो जो गृहस्थ जीवन जीते हुए, जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, उसे कहा गया उपासक। भिक्षुक किसे कहा गया, जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए सन्यासी रूप धारण किया, उसे कहा गया था भिक्षुक। और उपासक किसे कहा गया, जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसे क्या कहा गया था, उपासक। अब देखिए महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन, महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। कितने दर्शन दिए, 3 दर्शन। पहला बोला अनिश्वरवादी। उन्होंने कहा था कि मतलब ये जो है, मतलब महात्मा बुद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध बोला कि अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने कहा था कि अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला था शून्यवाद। दूसरा क्या बोला था, शून्यवाद। अब देखिए शून्यवाद जो है इन्होंने बोला था कि शून्यवाद मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, शून्यवाद में कहा था कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। समझे, शून्यवाद में कहा था कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है, ना ही क्या है,
सर्वशक्तिमान, मतलब कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। उसके बाद उन्होंने कहा था क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब होता है कि मतलब ये जो हम लोग जो धन कमाते हैं ये कुछ क्षणिक के लिए, मतलब कुछ देर के लिए हमको क्या करता है, सुख देता है, लेकिन ये पूरे जीवन हमको सुख नहीं देता है, इसलिए इन्होंने कहा था क्षणिकवाद। अब देखिए गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांत को, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांत को त्रिरत्न कहते हैं। क्या त्रिरत्न किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध के 3 सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। अब कहिएगा कौन कौन सा सिद्धांत है? तो पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म। अब ये धम्म मतों को अशोक ने क्या करवाया था? नियुक्ति करवाया था। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के प्रवेश, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम वर्ष कितना था? 15 वर्ष। मतलब अगर आपका उम्र 15 वर्ष था तो मतलब उस टाइम जो है आप बौद्ध धर्म में क्या कर सकते थे? प्रवेश कर सकते थे। ठीक। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश देते देते कहाँ चला गया? पावापुरी। कहाँ चला गया था? पावापुरी। पावापुरी में उन्होंने क्या किया? पावापुरी जब गौतम बुद्ध गए तो पावापुरी में उन्होंने भिक्षुक चंद्र, क्या नाम था? भिक्षुक चंद्र के पास रुका और वहाँ पे उसे खाना खिलाया गया। शुकर मांस खिलाया गया था। शुकर मांस क्या था? तो शुगर का मांस और जहरीली मशरूम था। जहरीली मशरूम था जिसके खाने से उसे डायरिया का बीमारी हो गया। कौन सा बीमारी हुआ था? डायरिया का बीमारी हो जाता है। और डायरिया बीमारी होने के बाद यूपी के जो मल महाजन पद है, मल महाजन पद जो कुशीनगर में स्थित है, वहीं पे उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद उसे, जहाँ पे उसका मृत्यु हुआ उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया था। इनके जो अंतिम संस्कार थे मल महाजन पद के राजाओं ने धूमधाम से किया था। अब देखिए इसका जो महात्मा बुद्ध का जो अंतिम संस्कार करवाया था मल महाजन पद के जो राजाओं था वो धूमधाम से इसका क्या करवाया था? अंतिम संस्कार करवाया था। उसके बाद देखिए कहता है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उसकी जो अस्थियां थी उसको 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उसकी अस्थियां को 8 अलग अलग भागों में क्या किया गया था? बांटा गया था। और इसे अष्टमहास्थान कहते हैं। इसकी जो अस्थियां 8 भागों में बांटा गया था इसे क्या कहा गया था? अष्टमहास्थान। क्या कहा गया था? अष्टमहास्थान। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।